Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग चैप्टर नंबर 10th स्टडी कर रहे थे. चैप्टर नंबर 10 था हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और लास्ट की क्लासेस में हमने एडोलेसेंस के बारे में कुछ डिस्कस किया था. इसी चैप्टर को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चेंजेस एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की स्टेज पे आके जो मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में बताया था कि एडोलेसेंस बेसिकली वो एज होती है किसी भी पर्सन की जो कि हमारे 13 से लेकर 19 के बीच तक की होती है और इसी एज में प्यूबर्टी की स्टेज जो होती है वो अकर करती है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल दोनों में ही चेंजेस पाए जाते हैं. तो वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो कि इस प्यूबर्टी की स्टेज पे अकर होते हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Both physical and psychological changes takes place at puberty. Growth is very rapid at this stage. इस स्टेज पे आकर खाली फिजिकल चेंजेस ही बॉडी में टेक प्लेस नहीं करते हैं बल्कि साइकोलॉजिकल चेंजेस भी अकर होते हैं और इस स्टेज पे जो बॉडी का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है. The changes at puberty are under the control of hormones which are secreted by the body. मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में बताया था कि जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के पार्ट से रिलीज होते हैं और जो भी ये चेंजेस हमारे प्यूबर्टिक के स्टेज पे होते हैं वो सब इसी हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं. द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज स्टार्ट होती है उसी टाइम पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. हेयर्स ग्रोथ एट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हेयर्स ग्रो करने लगते हैं. ब्रेस्ट डेवलप इन गर्ल्स एंड फेशियल hair, mustaches and beards appears in the boy. Voice of the boy become hoarse as voice box enlarged during the adolescence. गर्ल्स के जो ब्रेस्ट वगैरह होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं. फेशियल हेयर्स होते हैं बॉयज़ के ये डेवलप हो जाते हैं और जो वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ का बेसिकली वो हमारा इनलार्ज हो जाता है जिससे उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है. टू मेन टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. जो दो मेन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरे हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैच्योर करने में डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन्फ्लुएंस एडोलेसेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स. द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द बॉडी ग्रोथ. और जो ये ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. In boys, the testes produce a sex hormone called as a testosterone. This hormones make the body develop the male characteristics. In girls, the ovaries produce a sex hormone called as a estrogen, which makes the body develop female characteristics. अब boy में जो testis होती है वो सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो कि एक मेल कैरेक्टर को इनहांशिएट करते हैं डेवलप करते हैं. और जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो ओवरीज होती हैं वो हमारी सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिन्हें हम एस्ट्रोजन बोलते हैं. ये हमारे फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. अब हम देख लेते हैं कुछ चेंजेस जो कि प्यूबर्टी के स्टेज पे देखे जा सकते हैं. सबसे पहला हमारा होता है इंक्रीज इन हाइट. इस स्टेज पे जो हमारी हाइट होती है वो बहुत फास्ट रेट में इंक्रीज करती है. ड्यूरिंग द प्यूबर्टी अ सडन इंक्रीज इन हाइट टेक्स प्लेस. This increase in height is due to the elongation of long bones of the arms and leg. हमारे हाथ के और पैर के जो long bones होते हैं वो हमारे elongate हो जाते हैं जिसकी वजह से height होती है वो हमारी increase हो जाती है. The rate of growth varies from individual to individual. और जो ये rate of growth होती है वो हर किसी में सेम नहीं होती है. हर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर उसकी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है. कुछ लोग बहुत जल्दी डेवलप कर जाते हैं बहुत जल्दी हाइट उनकी बढ़ जाती है और कुछ लोगों की थोड़ा सा टाइम लगता है. Girls grow faster than boys initially, but both of them reaches the maximum height by 18 years of age.
गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज से कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी मतलब इंक्रीज होती है उनकी हाइट, पर 18 ईयर्स तक ही हाइट इनमें इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद बहुत रेयर हो जाता है और एक टाइम पे आके बिल्कुल भी फिनिश हो जाता है जहाँ पे हाइट जो होती है वो परमानेंट के लिए स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है चेंज इन द बॉडी शेप। अब बॉडी के शेप में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन बॉयज शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड चेस्ट बिकम वाइडर। बॉयज में जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं, चेस्ट वाइडर हो जाता है। इन गर्ल्स में द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। जो वेस्ट का नीचे का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है। बॉडी मसल्स ग्रो इनटू मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज दैन इन गर्ल्स। जो मसल्स वगैरह होती हैं वो बॉयज में ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द गर्ल्स। बॉडी हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी हेयर स्टार्ट्स टू ग्रो अंडर आर्मपिट एंड इन द pubic region for boys and girls. Body also develop facial hair and hair on the chest. ये कुछ चेंजेस होते हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही देखे जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। Changes in voice at puberty, the voice box begins to grow. The voice box is bigger in boys than in girls. जो voice box होता है वो भी puberty की स्टेज पर इंक्रीज होने लगता है और बॉयज में ये ज्यादा होता है, बिगर होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द गर्ल्स। इन बॉयज इट इज सेम एज द प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। आपने बॉयज में किसी किसी के में देखा होगा कि थ्रोट के पास आगे थोड़ा सा पोर्शन निकल आता है, इसे हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। और ये हमारा बेसिकली बॉयज में ही देखा जा सकता है, गर्ल्स में एज सच कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज स्मॉलर इन साइज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉइस बॉक्स जो होता है वो बॉयज में ज्यादा बिगर होता है, इसलिए कुछ कुछ पर्सन्स के हम आगे देख सकते हैं कि एक पोर्शन टाइप का निकल आता है जिसे हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। और ये गर्ल्स में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स जो होता है वो स्मॉलर होता है। Boys have a deep voice which in some cases become hoarses. Girls have a high pitched voice. Boys की जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से डीप वॉइस है, बहुत हार्ड होती है, और गर्ल्स की जो होती है वो हाई पिच साउंड होती है, इसलिए उनकी वॉइस हमारे हमेशा हमारी कह सकते हैं कि हम लोग पतली होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। Increase in the activity of sweat and oil glands during the puberty, the secretion of sweat and the oil glands increases। जो puberty के स्टेज पे स्वेटिंग जो होती है, स्वेटिंग की प्रोसेस बहुत इंक्रीज हो जाती है और जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो भी काफी इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ दिस ग्लैंड्स lead to the ache and the pimples on the faces of the adolescents। और इसी वजह से जो ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी इंक्रीज होने की वजह से इस स्टेजेस पे बेसिकली जो फेस वगैरह पोर्शन पे होता है उस पे आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि बहुत से लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वो ऑयली फेस वगैरह होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस स्टेज पे। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ बट दे डेवलप फुली एंड रीच मैच्योरिटी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ओनली। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बाय बर्थ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्यूबर्टी की स्टेज होती है इस स्टेज पे ये फुल्ली डेवलप होना मतलब मीन्स इस स्टेज की स्टार्टिंग में ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और एंड ऑफ दिस स्टेज पूरी तरीके से बॉडी में ये डेवलप हो जाते हैं। इन बॉयज द मेल सेक्स ऑर्गन्स द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कंप्लीटली। The testis begins to produce sperm, मैं बता चुकी हूँ आपको। In girls the ovaries enlarges and starts releasing matured egg। जो गर्ल्स में होता है वो ओवरीज enlarge हो जाती हैं और एग रिलीज करना स्टार्ट हो जाती है, करना स्टार्ट कर देती हैं। और बॉयज में जो टेस्टिस वगैरह होती है वो हमारी कंप्लीटली डेवलप हो जाती है और स्पर्म प्रोड्यूस होना उसमें से स्टार्ट हो जाता है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट इंक्रीजेज इन साइज एंड द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स कॉल्ड एज अ मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। इस स्टेज पर आकर एक तरह से मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल भी पूरी एक तरह से एक्सट्रीम पे डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज द एडोलेसेंस बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस। जो स्टूडेंट होता है, जो चाइल्ड होता है हम कह सकते हैं, वो एक तरह से अपने आप को मोर इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है और सेल्फ कॉन्शियस
वाली फीलिंग उसमें आ जाती है। स्पेंड्स कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स इन द लाइफ एज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैज बीन टेकिंग प्लेस, और वो अपने लाइफ के बारे में पूरी तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। may start feeling insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind। कुछ पर्सन्स होते हैं कि जो कि उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस अकर कर रहे हैं तो वो इस वजह से थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील होते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे बॉडी में डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। तो जो चेंजेस होते हैं तो उनको थोड़ा सा उन लोगों को फेस आउट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। बाद में जो लाइफ होती है वो नॉर्मल हो जाती है, बट स्टार्टिंग ऑफ दैट स्टेज थोड़ा सा उनको इनसिक्योर फील होता है। डेवलप अटैचमेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, और जो अपोजिट सेक्स वगैरह होते हैं उनमें ये अटैचमेंट की फीलिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज पर। नेक्स्ट हमारा आता है साइकोलॉजिकल चेंजेस। फ्रीक्वेंट मूड चेंज टेक्स प्लेस, वन मोमेंट यू फील सैड एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट हैप्पी। साइकोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। एक टाइम पे पर्सन जो है वो किसी बात से अगर खुश है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और सडन ऑफ द मूवमेंट कोई अगर ऐसी बात होती है तो वो बहुत जल्दी ही डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये सब चेंजेस इस स्टेज पे बहुत ही एक्सट्रीम पे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कुछ चेंजेस हो गए जो कि प्यूबर्टी पे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। Male and female can be differentiated on the basis of the sex organs which are present right from the birth. During puberty, other differences also starts developing. अब जो मेल और फीमेल होता है उसे हम खाली सेक्स ऑर्गन से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो ये ऑर्गन्स होते हैं ये फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्यूबर्टी की स्टेज होती है उस पॉइंट से ये ऑर्गन्स पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप करना। द कैरेक्टर्स which develop during puberty and helps to distinguish a male and a female are called as a secondary sexual characteristic। जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्यूबर्टी की स्टेज पे फीमेल और फीमेल में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और एंड ऑफ दैट ये डेवलप होके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन्हें हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में कौन कौन से होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर इन द फॉर्म ऑफ mustaches and beards takes place. Development of hair under the armpit, on chest and in the pubic region occurs. Voice becomes deeper as the voice becomes enlarged. Shoulders become broader and the body become muscular. सारे कैरेक्टर्स हमने ये स्टार्टिंग में अभी देख लिए थे। तो बेसिकली ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। नॉर्मल जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है जैसे हाइट इंक्रीज होना, बॉडी का शेप चेंज होना, और बाकी हमारे माइंड स्विंग करना, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमारे नॉर्मल जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। पर जो मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी में हमारे डेवलप हो जाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंडर रखते हैं, और उसके अंदर ये चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे फीमेल में कौन कौन से होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेक प्लेस, डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट एंड इन द प्यूबिक रीजन अकर्स, डेवलपमेंट ऑफ कर्व इन द बॉडी टेक प्लेस, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक्स प्लेस। तो ये बेसिक हमारे कैरेक्टर्स हैं जो जो हमारे फीमेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है इसे हम लोग नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।